गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज बेटा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन 4। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर नोट करेंगे गिवन in the figure। देखिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे सही से। यहाँ पर तो जो डायग्राम है वो बुक में गिवन है, क्वेश्चन में, उस डायग्राम को हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए डायग्राम इस तरह से है, एक क्वाड्रिलेटरल बना है, इसमें इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। देखिए इसका नेम है ए बी सी डी। ठीक, ये डायग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। गिवन में नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें ए बी और सी डी क्या हैं? दोनों स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। ए बी इस क्वाड्रिलेटरल की स्मॉलेस्ट साइड है इन द फिगर। AB is smallest side and CD is longest side of quadrilateral ABCD, and CD is longest side of quadrilateral ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें AB इसकी स्मॉलेस्ट साइड है, सबसे छोटी साइड है, और CD इसकी लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी साइड है। और आपको इसमें शो करना है, जो शो करना है उसको हम टू प्रूफ के अंदर नोट करेंगे। टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है हमको? प्रूव दैट एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। इज ग्रेटर का साइन है यहाँ पर, ग्रेटर देन एंगल D। एंगल A ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। इसको हमको प्रूव करना है। देखिए किस तरह प्रूव करेंगे इसे हम। यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट साइड, वो स्मॉलेस्ट साइड है, और CD इसकी लॉन्गेस्ट साइड है। तो हमें ये जो प्रूव करना है कि एंगल A एंगल C से बड़ा है, ये एंगल इससे ग्रेटर है, इसे प्रूव करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। और कंस्ट्रक्शन क्या होगी? इसमें हम दोनों डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। A को C से ज्वाइन कर देंगे, B ज्वाइन AC एंड BD, और B को D से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, दोनों डायगोनल्स के ड्रॉ कर देंगे। इसे लिखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर नोट करेंगे वी जॉइंट AC एंड BD। हमने AC और BD दोनों को ज्वाइन कर दिया। आप देखिए क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन हम जब समझाएंगे आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। इसलिए आप देखिए इसको ठीक से, ध्यान से। तो आप क्या करना है, आपको हेडिंग डालना है प्रूफ। प्रूफ में आप नोट करेंगे, देखिए आपको क्या लाना है, एंगल A और C में रिलेशन लाना है। तो ये एंगल A है और ये एंगल C है। ठीक है, तो A एंगल 2 पार्ट में डिवाइड है, C भी 2 पार्ट में डिवाइड है। इस समय बीच में एक लाइन आ रही है ये। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो A एंगल है 2 पार्ट में डिवाइड है, तो मैं यहाँ पर एंगल 1 दे देता हूँ इसको नेम। ठीक है, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ, और ये 3 और ये 4 में नंबर डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं 5 6 7 8 ये नंबर डाल देते। ठीक है, नंबर कहीं भी कुछ भी डाल सकते हैं हम। हमें इस नंबर से क्या बेनिफिट में होगा, क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि एंगल था, इस एंगल को हम पढ़ते हैं एंगल BAC, और अब हम इसको एंगल 1 लिख देंगे, क्योंकि एंगल 1 है, उसका नेम है एंगल 1 हमारा। ठीक है, तो हमें नोट करने में आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, इसलिए हम उसका नेम चेंज कर लिया है।
आपके भी घर में दूसरा नेम होता है, बहुत सारे बच्चों के कई कई नेम होते हैं, स्कूल में कुछ और नेम होता है, घर में कुछ और कहते हैं, रिलेटिव कुछ और कहते हैं, उनके फ्रेंड कुछ किसी और नेम से पुकारते हैं उनको। उसी तरह से यहाँ पर ये एंगल है, इस एंगल को हम एंगल BAC पढ़ सकते हैं, एंगल CA भी पढ़ सकते हैं। इसको नंबर डाल दिया तो मैं एंगल 1 भी इसको पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन ट्राइंगल ABC प्रूफ के अंदर इन ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC है इसमें AB कैसी है बताइए, AB इज लेस देन BC, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल था ABCD इसमें AB शॉर्टेस्ट साइड थी, सबसे छोटी है, और CD सबसे बड़ी है। इसका AB जब सबसे छोटी है तो AB BC से भी छोटी है, AB AD से भी छोटी है, और AB CD से भी छोटी है। इन तीनों से ही शॉर्टर है ये साइड, सभी से छोटी है, सभी से लेस है। इसका AB इज लेस देन BC। इन ट्राइंगल ABC AB लेस देन BC, AB BC से क्या है, लेस है। आपने बेटा थ्योरम पढ़ी है किसी भी ट्राइंगल में शॉर्टर साइड का अपोजिट एंगल शॉर्टर होता है और लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल लॉन्गर होता है। मतलब छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा और बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, पढ़ा है ना आपने। तो आप देखिए इस ट्राइंगल ABC में AB लेस देन BC, AB छोटी है BC से, इसका मतलब AB के सामने जो एंगल है वो छोटा होगा और BC बड़ी है तो BC के सामने का एंगल बड़ा होगा। इसका मतलब AB जब छोटी है तो AB के सामने एंगल क्या है, 4 है। यहाँ पर एंगल 4 विल बी लेस देन एंगल 1। एंगल 4 कैसा होगा, एंगल 1 से लेस होगा। यहाँ पर हम नंबर 1 डाल देंगे। आया समझ में। हमें A और C एंगल में रिलेशन लाना है यहाँ पर। तो एंगल जो A है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, C भी 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पहले हमने इस साइड के दोनों एंगल को ले लिया है, अब हम उस साइड के एंगल को लेंगे, मतलब 2 और 3 में रिलेशन लाएंगे अब हम, ठीक है। तो जो 2 और 3 एंगल हैं वो किस ट्राइंगल में हैं, इन ट्राइंगल ADC। नाउ इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, जो ADC ट्राइंगल है उसमें CD कैसी है, लॉन्गर देन AD। CD इज ग्रेटर देन AD है बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD CD इज लॉन्गेस्ट साइड। क्वाड्रिलेटरल ABCD में CD सबसे बड़ी साइड है। जब CD सबसे बड़ी है तो CD AD से भी बड़ी है, CD AB से भी बड़ी है, CD BC से भी बड़ी है। इसका मतलब CD AD से बड़ी है, AD से बड़ी है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर CD बड़ी है AB से, AD से, इसका मतलब AD छोटी है, AD इज लेस देन CD। AD छोटी है, CD बड़ी है, CD सबसे बड़ी है। इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड में CD सबसे बड़ी है, CD AD से बड़ी है। तो हमने यहाँ पर नोट किया AD लेस देन CD, मतलब CD ग्रेटर देन AD। ठीक, अब आप इससे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ADC ट्राइंगल है, CD बड़ी है तो CD के जो सामने एंगल है वो भी कैसा होगा, बड़ा होगा। और जो AD छोटी है तो AD के सामने का एंगल भी कैसा होगा, छोटा होगा, शॉर्टर होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर AD लेस है तो AD के सामने एंगल क्या है, 3। एंगल 3 इज लेस देन, और CD के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 2। यहाँ पर डाल देंगे सेकंड नंबर। आया समझ। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, दोनों इनइक्वालिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड में लेफ्ट को ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 या एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज लेस का साइन है देन एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब आप देखिए यहाँ पर 4 प्लस 3 क्या है, 4 प्लस 3 मिलकर के क्या बन गया, एंगल C बन गया। ये इसको हम लिख सकते हैं एंगल C लेस देन 1 प्लस 2 क्या होगा, एंगल A। हमको ये प्रूव करना है कि एंगल A ग्रेटर देन एंगल C है। आप देख रहे हैं एंगल C लेस देन A, और इसी को हम लिख सकते हैं एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। तो रिजल्ट फर्स्ट प्रूव्ड, फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया हमारा कि एंगल A ग्रेटर देन एंगल C है। नाउ अब हमको एंगल B और D में रिलेशन लाना है। आपकी समझ में आ गया ना बेटा, A और C में रिलेशन लाना है। तो A 2 भागों में डिवाइड है, 2 पार्ट में, C भी 2 में है। तो पहले हमने इस साइड को ले लिया, 1 और 4 में रिलेशन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर AB छोटा है, BC बड़ा है।
तो इसका मतलब इसके सामने की जो एंगल है वो लेस होगा, छोटा होगा, शॉर्टर होगा, और बड़ी लार्जर साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा, लार्जर होगा। वही हमने यहाँ पर नोट किया। और सेकंड, फिर इस ट्रायंगल में आगे इसमें CD बड़ी है, AD छोटी है, तो जो बड़ी है उसके सामने एंगल बड़ा होगा, छोटे के सामने छोटा होगा। दो इनइक्वालिटी हो गई, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ही हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमको रिलेशन लाना है B और D एंगल में, तो अब B और D में रिलेशन देखिए। अब हम यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं और एंगल B और D में रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। और जैसे अभी हमने फर्स्ट रिजल्ट फाइंड किया है, सेम उसी मेथड से हम इसका सेकंड रिजल्ट फाइंड करेंगे। आपको समझना है ठीक से और फिर प्रैक्टिस करना है। देखेंगे आप इसका सेकंड पार्ट। B और D में रिलेशन लेंगे बेटा, तो देखिए B 5 और 6 2 एंगलों में डिवाइड है और D भी 7 और 8 में डिवाइड है। तो पहले आप एक साइड ले लीजिए, इस साइड से जैसे 5 है तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ABD। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD। जो ट्रायंगल ABD है इसमें AB कैसी है, शॉर्टर देन AD, AB लेस देन AD। AB सबसे छोटी साइड है ABCD क्वाड्रिलेटरल की, इसका मतलब AB लेस छोटी है किससे, AD से। तो आप लिखेंगे यहाँ पर AB लेस देन AD। AB कैसी है, AD से छोटी है, इसका मतलब इसके जो सामने का एंगल होगा अपोजिट एंगल वो भी लेस होगा, छोटा होगा। तो AB का अपोजिट एंगल क्या है, देखिए AB का अपोजिट एंगल है 7। यहाँ पर नोट करेंगे एंगल 7 ए लेस देन AD का अपोजिट एंगल है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 5। ठीक, यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे थर्ड। फर्स्ट सेकेंड नंबर उधर डाला था हमने और ये थर्ड डाल दिया। ठीक है, अब हम इन 6 और 8 में रिलेशन लेंगे, तो ट्रायंगल रहेगा BCD। इन ट्रायंगल BCD जो ट्रायंगल है इसमें CD ग्रेटर देन BC है। आपको पता ही है कि CD ABCD की लॉन्गेस्ट साइड है, क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी साइड है, तो CD BC से बड़ी है। तो आप ले सकते हैं यहाँ पर, क्यों हमने लेस दिया पहले तो हम भी लेस लेंगे, या दोनों में ही, दोनों ट्रायंगल में पहले ग्रेटर वाला साइड लेंगे, या तो दोनों लेस ही ले लो लेफ्ट साइड में, या ग्रेटर ले लीजिए। ठीक है, दोनों में सेम ले लीजिए एक तरफ को। तो यहाँ पर आप लेंगे यहाँ पर BC लेस देन CD। इन ट्रायंगल BCD क्या होगा, BC लेस देन CD। जब BC लेस है तो BC का अपोजिट एंगल भी लेस होगा। BC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 8। यहाँ जाएगा एंगल 8 इज लेस देन, और CD का अपोजिट एंगल होगा 6, एंगल 6। ठीक है, CD का अपोजिट क्या हुआ, 6 हुआ इस ट्रायंगल BCD के अंदर। ये हो गया हमारा नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देंगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड होगी, राइट में राइट ऐड होगी, क्या आएगा, एंगल 7 प्लस एंगल 8 लेस देन, लेस का साइन लगा है, एंगल 5 प्लस एंगल 6। ऐड कर लीजिए, 7 प्लस 8 मिलकर के क्या बन गया, एंगल D हो गया। इसको हम एंगल D लिख सकते हैं। लेस देन 5 प्लस 6 क्या हो गया, एंगल B हो गया। और इसको नोट कर सकते हैं और लगा करके, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। देखिए एंगल B ग्रेटर देन एंगल D रिजल्ट लाना था हमको, तो एंगल B ग्रेटर देन एंगल D है यहाँ पर। तो ये इसका नेक्स्ट रिजल्ट आ गया है, हेंस प्रूव्ड। आए बेटा समझ में। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज 7.4 का। और अब आप समझेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे आप। इसको रफ करने के बाद यहाँ पर हम नोट कर देते हैं क्वेश्चन 5। अब इसको कंप्लीट रफ करना होगा यहाँ से बेटा। जब रफ हो जाएगा ये, तभी आपकी समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से सॉल्व होगा। अब आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। घर पर सभी स्टूडेंट ठीक से प्रैक्टिस करें, मार्केट से NCERT की बुक ले लें, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है NCERT, वही सेशन में चलेगी अपने RBSE बोर्ड में। देखिए
7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 इन द फिगर। इसमें भी एक फिगर बनी हुई है, उस फिगर को हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए ट्राइंगल बना है PQR, ट्राइंगल PQR, और इसमें एक लाइन ऊपर से आ रही है इधर को, इसको नेम दिया गया है PS। ये एंगल है इसके इक्वल है और एक आर्क इधर लगा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ के नोट कर रहे हैं तो डायग्राम बना था, इस डायग्राम में क्या गिवन है तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे गिवन, और गिवन में नोट करेंगे इन द फिगर, इन द फिगर PR ग्रेटर देन PQ, PR ग्रेटर देन PQ एंड PS बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। PS एंगल QPR का बाइसेक्टर है। PS क्या एंगल QPR का बाइसेक्टर, इट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS। दोनों एंगल इक्वल हैं, PS बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या होता है, जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वही बाइसेक्टर है। तो एंगल QPS एंगल RPS के इक्वल है, ये गिवन है। प्रूव दैट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना, देखिए एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ, ये हमको प्रूव करना है। अब हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। मैथ में बेटा कभी क्वेश्चन नोट नहीं करते, जो कुछ गिवन होता है उसे गिवन के अंदर नोट कर लेते हैं, जो प्रूव करना है उसको टू प्रूव के अंदर नोट कर लेते हैं। डायग्राम गिवन है डायग्राम बना लेते हैं, और गिवन नहीं है डायग्राम तो क्वेश्चन को पढ़ करके अगर ज़रूरी है तो हम डायग्राम बना सकते हैं। और अब हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेडिंग डालेंगे प्रूफ, प्रूफ हेडिंग डालेंगे, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या गिवन है यहाँ पर, फिर से इसकी स्टडी करेंगे ठीक से। ये दोनों एंगल इक्वल गिवन हैं और PR ग्रेटर देन PQ, PR PQ से बड़ी है। जो ट्राइंगल PQRS है PR ग्रेटर देन PQS से बड़ी है। हमको रिलेशन लाना है एंगल PSR और PSQ, इन दोनों एंगल में रिलेशन लेके आना है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं प्रूफ के अंदर PR ग्रेटर देन PQ गिवन है इन द फिगर या इन ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल PQR है, PR ग्रेटर देन PQ गिवन, PR PQ से बड़ी है, ग्रेटर है, गिवन है। जब PR ग्रेटर है तो PR का अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा ना। तो PR का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल Q या एंगल PQR, इसको लिख सकते हैं हम। यहाँ पर PR का अपोजिट एंगल हो गया Q, और Q एंगल को एंगल PQR नोट करेंगे हम यहाँ पर। एंगल PQR ग्रेटर देन PQ का अपोजिट एंगल होगा PRQ ग्रेटर देन एंगल PRQ, ठीक। ये एंगल ग्रेटर हो गया उस एंगल से। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। यहाँ पर ये एंगल PQR है, इस एंगल को हम एंगल PQS लिख सकते हैं, और जो PRQ एंगल है इसको हम एंगल PRS नोट कर सकते हैं। इसको देखिए पहले, जो PQR है इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल PQS, और जो PRQ एंगल है इसको नोट कर सकते हैं एंगल PRS। एक ही एंगल है, देखिए PQR पढ़िए या PQS, एंगल तो वही है। पहले हम ट्राइंगल PQR में पढ़ रहे थे और अब PQS में आगे के एंगल का तो वही है Q। ऐसे एंगल PRQ और PRS सेम एंगल है, तो हमने उसको PRS नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड एंगल QPS ऐड कर देंगे। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है ना।
तो दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं इसको हम, एडिंग बोथ साइड्स एंगल QPS। जो एंगल QPS है ये, इसको हम बोथ साइड ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, एंगल PQS प्लस एंगल QPS ग्रेटर देन एंगल PRS प्लस एंगल QPS। देखिए बोथ साइड हमने QPS ऐड कर दिया है, इसमें ऐड कर दिया ना। अब आपको पता है कि QPS और RPS इक्वल हैं, इसलिए हम यहाँ पर QPS को हम RPS लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते? पहले आप देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये एंगल PQS है, PQS, और ये हो गया QPS। मतलब ये दोनों एंगल का सम है ये, और ये जो सम है ये किसके इक्वल होगा, ये इस एंगल के इक्वल होगा। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो सम है इसको हम ये लिख सकते हैं एंगल PSR, और यहाँ पर ये PRS है। अगर मैं इसमें ये और ऐड कर दूं तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर QPS के प्लेस पर RPS नोट कर देंगे कि वो हमारे पास पहले ही गिवन है। ठीक है, तो अभी लेफ्ट साइड को सेम रहने देंगे, एंगल PQS प्लस एंगल QPS ग्रेटर देन एंगल PRS प्लस एंगल जो QPS है इसको नोट कर सकते हैं RPS, एंगल RPS। रीजन नोट कर देंगे, बिकॉज एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS गिवन। ठीक है, ये गिवन है ना। अब आप देखिए यहाँ पर जो PQS प्लस QPS है ये किसके इक्वल होगा, PQS प्लस QPS, PQS QPS। ये ट्राइंगल के टू इंटीरियर एंगल का सम है, और ये सम ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इसको लिख सकते हैं एंगल PSR। इसको क्या नोट कर सकते हैं, एंगल PSR। तो यहाँ पर शायद आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, दिस इम्प्लाइज एंगल PSR इज ग्रेटर देन, और ये जो सम है PRS प्लस RPS, PRS RPS, इन दोनों का सम ये किसके इक्वल होगा, ये इस एंगल के इक्वल होगा। कि ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। इसका नेम क्या है, PSQ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल PSQ हैंस प्रूव्ड। आया बेटा समझ में, इस तरह से रिजल्ट भी प्रूव हो गया, हमको यही प्रूव करना था। आया समझ में। तो इस तरह से बेटा आज ये एक्सरसाइज 7.4 का 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।